आप तो कह रहे नहीं रहूंगी, अब क्या हो गया? The worst experience in the morning with मैं पैनिक हो गई थी यार मुझे। नींद में उठ के 12-1 बजे भी आके पुए खा के So the boys are ready and they are going for ना मैं ये स्टैंड लेकर आई हूँ। आम पन्ना टेस्टी हो रहा है ना। इंडिया से एक और बड़ी मस्त चीज़ लेकर आई हूँ, वो है ये बस बस। अब रोना नहीं है तो क्या हो, उससे बार बार क्यों रोना? आप तो कह रहे नहीं रहूंगी, अब क्या हो गया? चलो बाय, रो मत। आप यहीं आ जाना, आगे पता नहीं गाड़ी मिले ना मिले जगह। ठीक है, चलो ओके बाय, मिलते हैं। बाय 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 बाय। ओके बाय, मिलते हैं, सी यू। A few moments later. क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने लिए अपने लिए इडली और साथ में फ़िल्टर कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो गाइस, आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग विद ब्रिटिश एयरवेज। मुझे ऑलमोस्ट हैरेस ही किया उन लोगों ने, इतना हैरेस किया ना। सो व्हेन आई रीच द काउंटर दे टोल्ड मी कि उनको ई वीज़ा चाहिए, क्योंकि मैं घर से लेके यूके से लेकर आई थी। मैंने उनको प्रिंट आउट दिखा दिया, कहते नहीं हमें ये फ़ोन पे चाहिए। वाइल दी अदर काउंटर्स दे वर आस्किंग फॉर शेयर कोड वाला एंड ऑल दैट, दे वर ईजी। बट मैं एक लड़की से टकराई थी और आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद हर। सो मैं पैनिक होने लग गई कि ये नहीं है तो क्या चाहिए इसको। नो शी डिडंट क्लियरली टेल मी, कहती ये नहीं मुझे ई वीज़ा चाहिए। मैंने बोला यही तो है, ये रहा शेयर कोड, ये रहा वीज़ा। कहती फ़ोन पे दिखाओ, फ़ोन पे दिखाओ। मैं घबरा गई। अब मैं मनीष को फ़ोन करूँ, मनीष वहाँ पे सो रहा है यूके में, ऑब्वियसली रात के 2 बज रहे हैं और मुझे समझ में ना आए। देन आई रीच्ड आउट टू फ्यू पीपल, वो लोग ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर थे, उनके संग हो नहीं पाया। फिर मुझे एक कपल मिला, थैंक्स टू देम, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी। ऑलमोस्ट 90% मेरा काम हो गया था, 10% बचा था। एंड देन उनका भी चेक इन हो गया, वो भी चले गए, मेरा फिर भी नहीं हुआ। फिर एक और एक और जेंटलमैन थे, वो आए, उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने मुझे बोला ऐसे करो, ये करो, वो देखो। मैंने उनको दिखाया, मेरा रेफरेंस नंबर आ गया, सब कुछ हो गया है, बट दे आर नॉट अग्रीइंग, इस पे भी नहीं मान रहे। सो कहते कि रुको, अभी सुबह 5 बज रहे हैं यूके में, शायद इसलिए टाइम लग रहा होगा, ये है वो है। तो मुझे 1 घंटा हो गया था ये सब बकवास करते हुए। उसके बाद भी देखा, उसने मुझे बोला हो गया, मिलना नहीं हुआ। लास्ट में ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे बाद शी केम टू मी, क्योंकि आपका ये जो पेपर है, इसमें ये जो लिंक है, इस पे जाओ और ये वाला शेयर कोड डालो और ये पेपर आ जाएगा। आई रियली विश यू वुड हैव टोल्ड मी दिस थिंग अर्लियर। मेरा 1-1.5 घंटा बच जाता। मैंने कितना पैनिक किया मैं आपको बता नहीं सकती। आई एम नॉट दैट टेक्निकली साउंड, मुझे नहीं पता होता क्या किधर कैसे, क्योंकि पहले BRP कार्ड से हो जाता था। मैं BRP के बाद पहली बार ट्रैवल करती, अब BRP कार्ड्स नहीं चलते, आपको ऐसे ई वीज़ा चाहिए था, मुझे नहीं पता था। हाउएवर मुझे मनीष ने ऑलरेडी फ़िज़िकल कॉपी दी थी, बट उसको फ़ोन पे चाहिए था। जैसे मैंने, उसने मुझे बताया, जैसे मैंने किया, विदिन सेकेंड्स मेरा काम हो गया। जो मैं 1.25 घंटे से परेशान हो रही थी, विदिन सेकेंड्स मेरा काम हुआ। मैंने उसको दिखाया, उसने मेरे हाथ में मेरा बोर्डिंग कार्ड दे दिया, क्योंकि उसे पता तो था मेरे पास ई वीज़ा है। बट पता नहीं क्यों वो मुझे इतना परेशान कर रही थी, इतना हैरेस कर रही थी। वो लेके मैं इमिग्रेशन भागी। मैंने इमिग्रेशन वालों ने मेरा ई वीज़ा मांगा, मैंने उनको वही पेपर दिखाया जो मैंने उसको दिखाया था, एंड दे वर लाइक ओके, दे वर ओके विद दैट, इमिग्रेशन वाले। हाँ, तो मैंने उनको बोला, मैंने उनको बताया कि उसने मुझे इतना हैरेस किया, इतना परेशान किया विद दैट। तो वो हंसने लग गए, कहते आपका दिन ख़राब था, उस लड़की का दिन अच्छा शुरू नहीं हुआ होगा, उसने अपनी खुंदस आप पे निकाल दी। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मतलब आप सुबह सुबह एक पैसेंजर को इतना परेशान कर रहे हो। मतलब मैं जब आई थी ना ब्रिटिश एयरवेज से, आई हैड ए गुड एक्सपीरियंस। जाते हुए हॉरिबल एक्सपीरियंस, हॉरिबल, मतलब मुझे इतनी खुंदक आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। 8:45 हो गए हैं, मैं सुबह 7 बजे की यहाँ पहुँची हुई हूँ। 8:30 पे मुझे मेरा बोर्डिंग कार्ड मिला है। मतलब मैं पैनिक हो गई थी यार। मुझे बोलते कि आप लंदन नहीं जा पाओगे अगर आप ई वीज़ा नहीं दिखाओगे तो।
इन स्पाइट ऑफ हैविंग द फिज़िकल कार्ड विद फिज़िकल प्रिंट आउट विद मी। कह रहे आप नहीं जा पाओगे। मैं इतना पैनिक हो गई, मिला मेरे तो टिकट हो रखी है, पैसे लग गए हैं, कैसे होगा सब कुछ। अब बाकी का घर जाके बताऊँगी। मेरा भी दिमाग घूम रखा है। फटाफट मैं खाती हूँ, बोर्डिंग शुरू हो गई होगी, वहाँ पे भी भागना है। और आई थिंक उसकी खुंदस स्टार्ट हुई थी इन द मॉर्निंग ना, बिकॉज मैं रात भर 1 मिनट नहीं सोई हूँ, तो मुझे प्यूकिश सा हो रहा था। और मुझे ना मिडिल सीट मिली है जब मैंने चेक इन किया था, वेब चेक इन। तो मैंने बस उससे इतना पूछा था, इज़ एनी आइल सीट वेकेंट, कोई है स्कोप जिसमें मैं बैठ सकती हूँ आइल सीट में? तो कहती नहीं, पीछे इकॉनमी फुल है। सो मैंने बोला कोई भी सीट नहीं है? कहती नहीं। बड़ी अजीब सी रूट सी पागल सी बंदी थी। आई डेंट सी हर नेम। मुझे कहती यू कैन गेट अपग्रेडेड टू प्रीमियर इकॉनमी एट 50,000 बिकॉज मैंने ना उसको बोला आई एम फीलिंग अ लिटिल प्यूकिश, कुछ है, कोई सीट है? बिकॉज मुझे बहुत ऑब्वियसली आप सोते नहीं हो तो आपको अजीब सा होता है ना सुबह सुबह। कहती प्रीमियर इकॉनमी, यू कैन गेट अपग्रेडेड टू प्रीमियर इकॉनमी फॉर 50,000 और बिज़नेस क्लास फॉर 1 लाख रुपीज़। भाई 10 साल फ्लाई किया है मैंने, उसके बाद भी मैं होटल्स में थी। आई हैव ऑल एंड ऑल वर्क विद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एक तमीज़ होता है, एक वो होता है, मतलब आई डोंट नो उसकी खुंदस कहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने उसको ये बोल दिया कि मैं क्रू थी, मैं पहले फ़्लाई करती थी। कुछ गलत बोल दिया मैंने ऐसे बोलने पे? मैंने तो बस नॉर्मल वो किया था कि मैंने कहा यार देख लो कुछ है तो। और एक बार ऐसे नॉर्मल पूछा ही तो था। मतलब इतने पागल स्टाफ है ना ब्रिटिश एयरवेज़ के, इतने घटिया रद्दड़ स्टाफ, आई हैव टू से। आई जस्ट होप मैं आराम से ना यूके में लैंड हो जाऊँ। पता नहीं, मैं जब भी लास्ट टाइम भी मैं यूके गई थी, मैं हीथ्रो की जगह बर्मिंघम लैंड हो गई थी। आज सुबह ये भसूड़ी हो गई। मुझे इतना घबराहट हो रही है ना अब फ्लाइट पे जाने में। आई रियली विश मैं आराम से यूके पहुँच जाऊँ। A few moments later. सो फाइनली लैंडेड इन हीथ्रो। आई होप अब आगे इमिग्रेशन वगैरह में यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़्लाइट में तो मैंने कुछ शूट नहीं किया है, आपको आगे बताऊँगी। फुल फ्लाइट थी। सो गाइस पहुँच गई हूँ मैं यूके। इतनी भसोड़ी वाली फ़्लाइट एकदम फुल थी। मेरे दोनों तरफ अंकल बैठे हुए थे। सो मैं बीच में मिडिल सीट में, मिडिल रो की मिडिल सीट में बैठी हुई थी। इतना परेशानी वाली फ़्लाइट थी। ऊपर से मैं सोई नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर 1 घंटा मैंने आंखें बंद करी। नींद तो क्या आती है आप बीच में बैठते हो तो। बट जो मेरे साइड में थे उनकी आगे टोरंटो की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। ही वॉज अ नाइस जेंटलमैन। उनसे बातें करी थोड़ी देर, 2-3 घंटे, फिर खाया, फिर मैं दोबारा सो गई, फिर उठी। अभी भी मेरे हल्के हल्के सर में दर्द हो रहा है क्योंकि सोकर नहीं आई थी ना। फिर सुबह सुबह वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया था। जो वो एयरलाइन वालों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था वो अलग हो गया था। तो अब मैं कैब का वेट कर रही हूँ। मेरी कैब बस पहुँचने वाली है। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, 5 मिनट में पहुँचने वाली है। फिर घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं। सर दर्द हो रहा है, एक सैरेडॉन भी खा लेंगे। फिर दिखाती हूँ उन्हें क्या क्या लाई। खाने पीने का ही सामान है ज़्यादातर तो। सो घर चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आपको भी मिलवाती हूँ। फ़्लाइट तो ठीक ही थी मेरी, ओकेश थी। और वेदर अच्छा हो रहा है, 22 डिग्रीज़ हो रहा है। हवा चल रही है, बीच बीच में धूप आ रही है, बादल लग रहे हैं, बट हवा चल रही है तो इट्स नाइस एंड प्लेजेंट। आ गई है घर अपने बीबीज़ के पास वापस। इसको देखो कितना खुश हो रहा है अपने ये देख के, मार्बल्स देख के। इसको मार्बल्स बहुत पसंद है। हाँ, फाइनली मैं अपने बच्चों के पास पहुंच गई हूँ और हम शाम को ऐसी हल्की फुल्की वॉक कर रहे हैं। आदि घर के अंदर है, मैं और रुदू वॉक कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? मम्मा आ गई, हैप्पी। आज इसको सोना भी मम्मा के साथ है ना। The next day. आदि कैसा है? हैप्पी है? आदि लुक एट मम्मा, लुक एट मम्मा। आदि हैप्पी? मम्मा ये हैप्पी है? हैप्पी है। और मनीष इज ऑल्सो हियर ईटिंग। और इसने तो भैया पुए का मम्मी 1 डब्बा खत्म कर चुका है, दूसरा आधा हो चुका है आते ही। थैंक यू मम्मी, मैं 1 डब्बा ऑलरेडी खा चुका हूँ। कल मैं रात को नींद में उठ के 12-1 बजे भी आके पुए खा के वो 2 डब्बे भी छोटे छोटे ही थे, मम्मी और बना रही थी, मैंने कम ही रखवाए, जगह ही नहीं हो रही थी बैग में। नहीं बट खत्म हो गए। बनाए बहुत टेस्टी बने हुए हैं। मैं खा जा रहा हूँ, बस मैं ही खा रहा हूँ और कोई नहीं खा रहा। हाँ, और किसी का मौका ही नहीं लगा, इसी ने खाया सारे। और काजू की बर्फी तो आपने खा ली, नमक पारे भी हैं। नमक वाले के वक्त पर काजू की बर्फी बहुत। हाँ, नमक पारे आजू खाएगा, ठीक है। मैं खा रही हूँ पराठे और रूह अफ़ज़ा वाला दूध। रूह अफ़ज़ा मैं इंडिया से लेकर आई हूँ। सो गाइस आ गई हूँ मैं वापस। और जितनी एक्साइटमेंट मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड होकर वहाँ से घर जाते हुए हुई थी ना,
उससे बहुत कम एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पे लैंड होके यहाँ घर आते हुई थी। ऑफ कोर्स मुझे अपने बच्चों के पास आना अच्छा लग रहा था, बट एक एक वो घर वाली फीलिंग होती है ना, वो वही है। वो फीलिंग अभी यहाँ नहीं आई। मतलब यहाँ पे ऐसे मैं रोड मतलब आ रही थी जब टैक्सी में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। बट वहाँ पे जब मेरा भाई भाभी मुझे पिक करने के लिए आए थे और मैं घर की तरफ को जा रही थी, तो मैं ऐसे बाहर देख रही थी। इनफैक्ट जब मैं लाजपत भी गई तो मैं ऐसे बाहर रोड्स पे देख रही थी, तो मतलब इतना अपनापन सा फील हो रहा था ना। मतलब इतने साल गुजारे हैं ना, तो घर तो वही घर है, वही लगता है। यहाँ पे नहीं लगता, अभी घर वाली फीलिंग यहाँ पे नहीं है। सो द बॉयज़ आर रेडी एंड दे आर गोइंग फॉर बाउंसिंग। सो हम जा रहे हैं आज बाउंस पार्क में एंड दोनों बच्चे रेडी हैं, एक्साइटेड है। आदू के लिए जो मैंने नया वाला नाइट शॉर्ट सा सेट लिया था उसको सही आ रहा है, मुझे लग रहा था वो अजीब सा लगेगा, बट ठीक लग रहा है। दिखाती हूँ। आदि लुक किया, शॉर्ट्स लंबी लंबी है बट सही लग रहा है। और रुद्र लुक, यू ऑल्सो कम हियर। हम आज फिर से आ गए हैं बाउंस पार्क, बच्चे साथ में, और इस बार मनीष आया है। मम्मी घर पे है क्योंकि कुछ अंदर करने के लिए था ही नहीं, हम तो कुछ करते नहीं है, बस बैठे रह जाते हैं। तो आज मनीष को लेकर आए हैं, मम्मी घर पे रिलैक्स कर रही हैं। चलते हैं अंदर। A few moments later. गाइस इस बार ना मैं ये स्टैंड लेकर आई हूँ इंडिया से, और इसके ऊपर रख के मैं बैंगन भून रही हूँ। नहीं तो हमें या तो एयर फ्रायर में डालना पड़ता है या माइक्रोवेव करना पड़ता है। ऐसे भुन रहे हैं, ये ढंग से ही भुन रहे हैं। और मैंने देखा लोग इसके ऊपर ना रोटी भी सेकते हैं, तो मैं रोटी भी ट्राई करूँगी। ये देखो। सो जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो ये लेकर आ सकते हैं, ये इजीली मिल जाता है। ऐसे शायद ये आपको शीन और तेमो में भी मिल जाएगा, बट मैं तो अभी इंडिया गई थी तो मुझे ये दिखा तो मैंने ले लिया। ये देखो, इंडक्शन के ऊपर ना एक ऐसे लेयर बन गई है, उसके ऊपर आप इसे रख रहे हो। The next day. आदि टू मैचिंग, गुड बॉय। शाम का टाइम है, यहाँ बन रहे हैं बटर पॉपकॉर्न्स बच्चों के लिए। भिंडी काट दी है रात के डिनर के लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ। मनीष तो बाहर जा रहा है, मैं और मम्मी पी रहे हैं आम पन्ना। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, बस सैशे को मिक्स करना है पानी में। एंड ये 20 पाउचेज़ हैं इसके अंदर, 60 रुपीज़ का आया था। सो पीते हैं और आपको बताते हैं कैसा है। कैसा लगा मम्मी आपको आम पन्ना? टेस्टी हो रहा है ना, एकदम प्रॉपर आम पन्ना जैसा हो रहा है। सो गाइस हम पी रहे हैं ये आम पन्ना, और बड़ा ही स्वाद है। सो जो लोग इंडिया में रहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। मैंने रिलायंस मार्ट से जाके ख़रीदा था। The next day. ये गाइस, सो मैं इंडिया से एक और बड़ी मस्त चीज़ लेकर आई हूँ, वो है ये बेदमी पूरी का आटा। और आज हम बना रहे हैं बेदमी पूरी विद आलू की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है बेसिकली, और आटा दिखाती हूँ आपको। और ये है, हमने पूरा पैकेट ही डाल दिया है इसमें, क्योंकि पहले हमने आधा डाला, हम 5 जने खाने वाले तो कम हो जाता है। ये एकदम खुशबू भी आ रही है इसमें से, प्रॉपर बेदमी आटे वाली। सो उसके बाद हम पूरियाँ बनाएंगे इसकी। आलू पूरी तो सबको वैसे ही पसंद आती है, बट ये बेदमी पूरी है। एंड अब रुद्दू का रिएक्शन लेते हैं। It's really good. इट्स रियली गुड। गाइस, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई हूँ। थोड़ा थोड़ा जब हमने कुछ स्पेशल किया तभी रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वापस आके ना मतलब मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मेरी नींद इंडिया में पूरी नहीं हो पाई थी। मैं सुबह 4 बजे सोती थी और 5-6 घंटे में उठ जाती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता था। तो यहाँ आके ना मतलब मुझे इतनी थकान हो रही थी। और जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, रुद्राक्ष से मैंने अपने बैक की मसाज भी कराई, और शोल्डर्स की इतना पेन हो रहा था, उसको मैंने दिखाया अक्कू का वीडियो। मैंने बोला देखो अक्कू कितनी अच्छी मसाज करता है। लग गया भैया फुल कंपटीशन में बच्चों के संग ना ये अच्छा है, फुल कंपटीशन में उसने आराम से मेरी मसाज वगैरह करी। और बस जो मैं इंडिया से सामान लेकर आई थी वही एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आजकल। एक दिन हमने बेदमी पूरी और आलू बनाए, बहुत स्वाद बने थे, जैसे मार्केट वाले होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे, बहुत अमेजिंग बना था। फिर जो मैं आम पन्ना लेकर आई हूँ, अरे वाह, इतना टेस्टी आम पन्ना है ना, वो इतना स्वाद है।
बीच बीच में कभी कभी वो पी लेते हैं। तो यही सब चल रहा है, सोया कटोरी और ये सब, बस खाना पीना का ही चल रहा है इतने दिनों से। तो बस ये पिछले 1 हफ्ते का व्लॉग है, 1 हफ्ते मैंने यही किया है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करी है, थकान में ही रही हूँ। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो बस आई होप आपको ये मेरा वापसी का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा आपको देखकर कि हम क्या क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं। एक दिन बच्चों को बाहर भी लेके गए, क्योंकि जब तक मैं यहाँ नहीं थी तो वो लोग कहीं बाहर घूमने गए नहीं थे, तो मैं सोचा चलो उनको बाउंसिंग के लिए भी ले जाते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप ये व्लॉग आपको मेरे बाकी व्लॉग्स की तरह अच्छा लगा हुआ होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।